सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जिम खाली था तो मैंने सोचा जिम का व्लॉग बनाता हूँ कि मैं कैसे वर्कआउट करता हूँ। एज मैं बिगिनर हूँ तो अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने आप को खुद से अच्छा करने की सोचनी चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं करता हूँ। मतलब मुझे जितना आता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं हर चीज़ 100% परफेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे जितना पता है उस हिसाब से मैं कर देता हूँ। तो अगर आपके पास मेरे लिए सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हो। और एडिटिंग वगैरह का मुझे अभी इतना अंदाजा नहीं है, और ना मुझे आता है, और ना मैं किसी को हायर कर सकता हूँ कि कोई मेरे लिए एडिटिंग कर दे। जितना बेसिक मुझे आता है मैं करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने शोल्डर से स्टार्ट किया। मैंने कई सारी एक्सरसाइज की थी, लेकिन मैं सबका वीडियो नहीं बना पाया एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी का थोड़ा इश्यू होता है। जिनमें बाकी लोग भी होते हैं तो कई लोगों को नहीं पसंद होता कि वो मेरे वीडियो में आए या मैं उनके वीडियो में आऊँ, तो इसलिए ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ती है। तो मैंने शोल्डर 2020 से स्टार्ट किया था। एक साइड 20 था, एक साइड 20 था, तो टोटल 40 किलो रहा होगा। उसके बाद मैं जैसे जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जिम जाना आपके लिए बॉडी के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इजी है, क्योंकि जब हम यंग होते हैं तो हम बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, हम बाहर खेलते हैं, कूदते हैं, हम कितनी सारी चीजें कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम मतलब उम्र बढ़ती जाती जाती है तो हमारा फिजिकल बहुत कम होता जाता है। और जब फिजिकल कम होता जाता है तो क्या होता है कि आपको, जब आपकी बॉडी ने वर्कआउट नहीं किया, अब इतनी सारी कैलोरीज हम खाते हैं, फिर हम कुछ काम नहीं करते हैं, तो क्या होता है वो बॉडी में एक्सेस होने लगता है, फिर मोटापा। और फिर जब आप थके नहीं तो आपको नींद नहीं आती है, फिर आप नींद नहीं आती तो अगले दिन आप स्ट्रेस में रहते हैं, पर चिड़चिड़े रहते हैं। एंड ऑल ये सारी प्रॉब्लम्स भी मेरे साथ होती थी, क्योंकि मैं भी घर में रहता था, तो मुझे मेरा एक लाइफस्टाइल था, सुबह उठना, रात को सोना। लेकिन जब मैं जिद्दा में आया तो मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। मैं सुबह सोता था और रात में जगता था। रात को मैं ड्यूटी से 1 घंटा पहले उठता था, और नीचे जाके कुछ भी क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में जाके थोड़ा बहुत खा लिया, और फिर सीधा काम पे गए, 8-9 घंटे वहाँ काम किया, फिर आके तो मतलब पूरा लाइफस्टाइल खराब था। तो लेकिन इस साल मैंने सोचा था, 3 साल के बाद, कि मैं ये वाला साल अपने को दूंगा, मतलब मैं अपने ऊपर काम करूंगा। तो जिम जाना उसी में एक स्टेप था। तो मैं जिम जाने से पहले मतलब आई थिंक 78 किलोज का होता था। हालांकि मेरी हाइट कम है तो 78 किलो बहुत ज्यादा वेट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 78 किलो मेरे लिए बहुत ज्यादा था। हालांकि अभी मेरा वजन जो है वो 72 के अराउंड है। मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, और मुझे जाते हुए 1 साल हो चुका है, 1 साल पूरा हो चुका है। हालांकि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं हमेशा नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि अगर मैं, आपको पता ही है, अगर आप बाहर रहते हैं तो आप कई सारी चीजें खुद से करनी पड़ती है। मतलब हर चीज खुद से करनी पड़ती है, कपड़े हो चाहे बर्तन हो, चाहे आपका खाना हो, चाहे आपका नहाना हो, चाहे आपका धोना हो, कुछ भी हो, सब आपको अकेले करना होता है। इस वजह से, और कई बार हेल्थ अच्छी नहीं होती, मैं खुद को कभी बहुत ज्यादा पुश नहीं करता हूँ। जब मुझे लगता है मुझे जिम जाना चाहिए तो मैं जाता हूँ। जब मुझे लगता है कि मुझे आज जिम नहीं जाना चाहिए तो मैं नहीं जाता हूँ। जब मुझे लगता है कि आज मुझे 2 घंटा करनी चाहिए तो मैं 2 घंटा करता हूँ। जब मुझे लगता है कि आज मुझे बिल्कुल नहीं जाना है तो मैं नहीं जाता हूँ। मतलब वी शुड फील गुड। जब अपने को अच्छा लगे तब वो चीज करनी चाहिए। तो बस यही आज का मेरा वर्कआउट था। मैंने बैक और बाइसेप ट्रेन किए। बैक और बाइसेप पे मोस्टली फोकस था आज, क्योंकि मैं फुल पुश लेग फॉलो करता हूँ। मैं लेग्स बहुत ज्यादा ट्रेन करता हूँ, तो मेरे लेग्स आई थिंक ठीक ठाक हैं। मैं ये नहीं कहता अच्छे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे हैं पहले से। तो ये सब चीजें हैं। मतलब मैं अपना जिम का रूटीन आप लोगों को बता रहा हूँ, ये लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। मतलब मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ व्लॉगिंग करना। मुझे अभी मतलब उतना कुछ नहीं आता है, मुझे वीडियो एडिट करना नहीं आता है, मुझे कहीं कुछ नहीं आता है मतलब अभी। लेकिन मैं सीख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब नया सीखने के लिए कुछ मिल रहा है, तो बस ये वही पार्ट है। और फिर मैं जिम में अपने बाइसेप्स ट्रेन कर रहा था। उसके बाद मैं अभी लास्ट में आप लोगों को अपना पिक्चर भी ऐड करूंगा इसमें, मैं जिम जाने से पहले कैसा दिखता था, और जिम जाने के बाद कैसा दिखता हूँ वो भी पिक्चर ऐड कर दूंगा। और मेरी एक प्रॉब्लम ये भी है कि मुझे खाने का बहुत शौक है। मतलब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो उतनी सारी रिसोर्सेज नहीं थे कि वो चीजें मैं शायद खा सकता। लेकिन मुझे पहले से खाने पीने का बहुत शौक है। तो मैं शायद वर्कआउट करता हूँ ताकि मैं वो चीजें खा सकूं, या बिंदास मतलब बिना सोचे समझे कैलोरीज का इनटेक कर सकूं। तो ये हो सकता है, मे बी दिस इज को रिलेटेड।
तो बस फिर उसके बाद मैं लैट पुल डाउन कर रहा था और जिम में एक चीज़ मैंने मतलब बहुत नोट करनी पड़ती है यहाँ पे खासकर जब मैं आप अकेले रह रहा हूँ, मैं अकेले रह रहा हूँ या आप अकेले रह रहे हो, तो अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखना है। कभी भी मैं ईगो लिफ्टिंग नहीं करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे कम वेट से करना चाहिए, तो मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि ये वेट कम है, ज़्यादा है। जितना मुझे लगता है कि हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस है, मेरी बॉडी हैंडल कर सकती है, उतना ही करता हूँ। जैसे मैं पहले जब शोल्डर कर रहा था, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 80 केजीज़ था। फिर जब मैं लैट पुल डाउन पे आया लास्ट में, तो ये मेरा लास्ट वर्कआउट और लास्ट सेट था। मैं 35 से कर रहा था, क्योंकि मुझे मतलब मैं बहुत टायर्ड हो चुका था लास्ट में। तो बस ऐसे ही है और मैं दिन में ज़्यादा कुछ अपनी हेल्थ के लिए नहीं करता हूँ। मैं फ्रेश चीज़ें खाने की कोशिश करता हूँ, प्रोसेस्ड फूड कम खाने की कोशिश करता हूँ। फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, फाइबर का प्रोटीन के साथ-साथ मैं फाइबर को भी पूरा रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरी मेरी जो गट हेल्थ है वो अच्छी रहे। हालाँकि मुझे ऐसा है कि आप मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन पे ध्यान हो, न्यूट्रिशन पे ध्यान हो, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं खुद इतना ध्यान रखता था, फिर भी मैं बीमार पड़ गया था अभी और अभी मैं रिसेंटली सही हुआ हूँ और मुझे जिम वापस जॉइन किए हुए 15 से 20 दिन हुए हैं आई थिंक। तो बस यही था, उसके बाद मैंने जिम में अपना वर्कआउट खत्म किया और ये था मेरा पोस्ट वर्कआउट चेक और ये था मेरा लास्ट मील जैसा मैंने आपको बताया। तो बस लास्ट मील में फ्राइज़ थे जो एयर फ्राइड था, सारा फ्राइड फूड एयर फ्राइड था तो काफ़ी कम कैलोरी थी। चिकन ब्रेस्ट थी, जो मैंने डूब की खरीदी थी, काफ़ी अच्छा चिकन होता है और प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा है। फाइबर के लिए मैंने थोड़े फ्रूट्स ले लिए थे साइड में। तो बस यही था मेरा आज का दिन का व्लॉग। इसके बाद मैं अपनी साइकिल लेके रूम पे पहुंच गया था और मैंने अब लास्ट में अपनी पहले की फोटो लगाई है। आई थिंक 1 साल पुरानी फोटोज लगाई है। अब देख सकते हो मैं मतलब इसमें मैं अच्छा लग रहा हूँ, बी पॉजिटिव, इसमें मैं अच्छा लग रहा हूँ। और ये मेरी 1 साल के बाद की पिक्चर है, तो अब आप खुद देख लो कि दोनों में कितना डिफरेंस है। तो अब एट द एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और मेरी स्टोरी मतलब आप रिलेट कर पाए, तो आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। गुड